कला और हुनर के बदौलत इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही शख्स की जिन्होंने अपने हुनर से ना सिर्फ दून का कोना कोना चमकाया है, बल्कि ये ऐसे शख्स हैं जो बेजान चीज़ों में भी जान फूंक देते हैं। हम बात कर रहे हैं मूर्तिकार मनोज श्रीवास्तव की। जैसे कि हम देख रहे हैं आपने इतनी चीज़ें क्रिएट की हैं, इतनी फ्रेश चीज़ें जो कि आप यूनिक आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं और उनको इस तरह से आप डेवलप कर देते हैं कि इंसान देखने वाला भी हैरान रह जाता है। तो आप वही बताइए कि आपने किस तरह से इसको शुरुआत किया इसकी और कैसे आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं अपने करियर की बात करूं तो जिस समय मैंने देहरादून में ये सब शुरू करा तो उस समय कोई भी इस काम को ना ही प्रोत्साहन देता था और ना ही उस पर्सपेक्टिव से देखता था कि इसका भी कुछ स्कोप है, और सरकारी में तो कुछ मतलब ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने और शहरों के बारे में सुना, विदेशों में देखा कि इतने अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स बनते हैं, तो फिर मैंने यहाँ अप्रोच किया, अधिकारियों से बात करी कि क्यों ना हम देहरादून को भी वर्ल्ड लेवल का कुछ स्कल्पचर्स बनाएं, कुछ ऐसे ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें करें जिससे हम विश्व पटल पे नहीं तो कम से कम भारत में ही देहरादून का नाम रोशन कर सकें। तो चांस की बात ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया और फिर मुझे बुलाया गया कि सर कुछ आप बताएं इसके बारे में। तो उस समय चंद्रयान का बड़ा ही न्यूज़ में आ रहा था, तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनाएं जिसमें चंद्रयान के बारे में, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, रॉकेट के बारे में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी कि जिसके लिए सब बड़े जिज्ञासा रहती है सबको कि जानने सीखने के लिए। तो वहाँ से मुझे इसका आइडिया मिला। फिर मैंने ये सब डिज़ाइन किया, सब कुछ लेआउट दिखाया, शासन में भेजा, प्रशासन में भेजा, और अच्छा रहा कि सभी को पसंद आया। डीएम से लेके मुख्यमंत्री तक सबने उसको पसंद किया। तो फिर मैंने इसको बनाना शुरू करा। यहाँ से तो इसकी शुरुआत हुई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की। जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें दो बड़े महान शख्सियत हुए, एक पंडित नैन सिंह रावत और एक राधानाथ सिकदर। राधानाथ सिकदर को कंप्यूटर भी बोला जाता था अपने ज़माने में। ये जो चौक है, ये सर्वे चौक के नाम से जाना चाहता था। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम उन्हीं को यहाँ पे फोकस करें। फिर उनकी मैंने फ़ोटोग्राफ्स ढूंढी, हालांकि फ़ोटोग्राफ्स भी नहीं मिली, बड़ी पुरानी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स मिली और वो एक ही याद मिली। फिर उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया मैंने, कंप्यूटर में उनका डिज़ाइन बनाया, तैयार करा। फिर एक तरीके से उनका पूरा प्रारूप सर से लेके पैर तक, हालांकि जो हमें फ़ोटो मिली थी खाली चेहरे की मिली थी, लेकिन उनकी पूरी बॉडी हमने रिकन्स्ट्रक्ट करी, उनका पहनावा पढ़ा कि भाई कैसा पहनते थे, क्या करते थे। फिर उस चीज़ों को लेकर के उसका हमने मूर्ति बनाई। और जो दूसरे हैं हमारे पंडित नैन सिंह रावत, पंडित नैन सिंह रावत की तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने आसाम से लेकर लेह तक पैदल रास्ता तय किया पूरा, क्योंकि ब्रिटिश ये चाहते थे कि हमारा जो इधर का बॉर्डर है उसकी एक नपाई हो, एक मैप बने। लेकिन कौन करता, उस समय ड्रोन तो होते नहीं थे या कोई भी फैसिलिटी। तो पंडित नैन सिंह रावत को ये टास्क दिया गया। तो उन्होंने इतनी मेहनत करी कि अब क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, गोरखों का शासन था, गोरखे जो थे वो भारत की तरफ आ रहे थे, तो बड़ा ही ख़तरे वाली बात थी कि कहीं उनको ये लगता था कि कहीं अंग्रेज़ों का कोई जासूस तो नहीं है। तो उन्होंने अपना वेश बदल लिया, वो एक लामा बन गए और उन्होंने अपने पैरों के बीच में रस्सी बांधी, 40 इंच के उसके ऊपर रस्सी बांधी और उसका चलने की प्रैक्टिस करी। साल भर उन लोगों ने प्रैक्टिस करी कि जब मैं एक कदम रखूँ तो वो 40 इंच ही चले, और उस कदम को फिर बाद में रस्सी खोल के उससे उन्होंने अपनी नपाई शुरू करी। और लेह से लेके आसाम तक वो ऐसे ही चलते रहे और अपनी बीट्स हाथ में पकड़ते थे, उसको घुमाते रहते थे, जितने कदम होते थे उसको गिन लेते थे, फिर 40 से मल्टीप्लाई करके अपना नाम उसमें कैलकुलेशन करके, और जो प्रेइंग व्हील होता है जो लामाओं के पास रहता है उसमें उन्होंने एक गुप्त अंदर जगह बनाई और उसमें लिख करके उसके अंदर डाल देते थे और अपना आगे चलते रहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ये ऐसा काम करके दिखाया जो शायद पॉसिबल ही नहीं था, और आज तो खैर हो सकता है, उस समय तो इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए उनको द ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कि जो इस तरीके का सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने योगदान किया वो अतुलनीय है, वो आज तक कोई कर नहीं पाया। तो वो मेरी दूसरी मूर्ति की प्रेरणा का स्रोत रहे। आपकी इस कलाकृति से ना सिर्फ शहर को एक नई पहचान मिली है, बल्कि हमारे युवा पीढ़ी को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आपके इस यूनिक आइडिया और इस क्रिएटिव थॉट से।